नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कनक धारा वर्ल्ड। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल जी द्वारा बनाए गए लोक संस्कृति संग्रहालय को दिखाऊंगा। आइए। हम अभी डॉक्टर यशोधर मटपाल जी के यहाँ ये कला गुफा विशेषज्ञ हैं और हिंदू रत्न प्राप्त हैं। आइए यहाँ उनके जो एग्जीबिशन उन्होंने लगाई थी उसको देखते हैं। दोस्तों, पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने उत्तराखंड की संस्कृति को अपने संग्रहालय में समेटा हुआ है, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति बची रहे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को देख सके तथा समझ सके। मैं यशोधर मटपाल जी को उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये नारायण आश्रम है? हाँ, यहाँ मुझे जाना है नारायण आश्रम। हाँ, अब तो गाड़ी का है, आपकी गाड़ी जा सकती है। हाँ, ये वहीं से तो है, शायद धारचूला साइड को है ना। इस बार जाने वाले थे, हमारे गांव से ही तो जाता है रास्ता ऊपर। हाँ, तो वो पंगू जाएंगे, पंगू से फिर वहाँ जाएंगे सोसा के पास ही है। हाँ, तो उन्होंने कहा फिर जाएंगे तो एक रात रुकना पड़ेगा ना, तभी आप आ सकते हैं। इनके कितने का हाथ का संघर्ष भी देखा है और दुनिया को भी मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और जो काम उन्होंने किया है वो बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं कर सकती हैं और शायद कोई आदमी तो शायद ही कर सकता होगा। तो आज के समय के मनीषी भी हैं, साहित्य में भी उनका उतना ही बड़ा योगदान है। 54 किताबें उन्होंने लिखी हैं, करीब 30,000 से ज्यादा पेंटिंग्स का सृजन किया है उन्होंने। और उसके सिवा पूरे देश दुनिया वगैरह में पुरातत्व के क्षेत्र में जो काम किया हुआ है कि टू द स्केल रिकॉर्डिंग, जो पेंटिंग्स वगैरह की रिकॉर्डिंग वगैरह की है, साइंटिफिक रिकॉर्डिंग, वो दुनिया में अप्रतिम है, किसी ने किया ही नहीं है। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे पूज्य पिताजी वगैरह हैं और उन्हीं के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप मैं भी उनके राह पे चल रहा हूँ और हमें पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसके प्रति सरकार को सोचना भी पड़ेगा और करेगी, उसकी भी उसको पता चलेगा कि क्या योगदान करना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि इतनी बड़ी जो धरोहर को आप सजो रहे हैं, ये अपने आप में है कि हमारी एक संस्कृति बची पड़ी है। हमारे बीच में आदरणीय मदन सिंह बिस्ट्री जी हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सर, आज आप यहाँ पर आए हैं अपना लोक संस्कृति संग्रहालय में और बाबूजी जो कि पद्मश्री हैं डॉक्टर यशोधर मटपाल जी और मिस्टर सुरेश मटपाल जी आपके बेटे, दोनों यहाँ पर इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और आपने अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर आप इस पूरे संग्रहालय को सजोए हुए हैं और पिताजी की अपनी जो धरोहर है उसको आगे ले जाना चाहते हैं और इसको आगे ले जाने के लिए चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं और प्रयासरत भी हैं। और जैसा कि आज आप यहाँ दर्शन के लिए आए बाबूजी के और उनका पूरा संग्रहालय देखा, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आ रहा है? मुझे तो लगता है कि पूरी जो हमारी संस्कृति है वो एक जगह पर बाबूजी ने इतने सालों से अपना मेहनत करके जो सजाया है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है और कोई भी मनीषी आज तक ऐसा कर नहीं सकता है। और इस धरोहर को आगे सजोने के लिए उनके सुपुत्र डॉक्टर सुरेश जी ने जो प्रयास किया है, ये भी अपने आप में अनुकरणीय है और हम सब लोगों को मिलके इस विधा को बचाने के लिए इनका सहयोग करना चाहिए ताकि हमारी ये संस्कृति बची रहे। और बाबूजी का जो प्रयास है, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया हमारी धरोहर को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, तो उसके लिए एक हम सब लोग अगर मिलजुल के इनका सहयोग करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। बिजी ने कहा यहाँ पर कि बहुत ही दुर्लभ काम यहाँ पर जो है मटपाल जी के द्वारा किया गया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आज बिजी का यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य क्या है और यहाँ पर आने के बाद अगर सिर्फ पेंटिंग की बात करें, क्योंकि धरोहर में तो बहुत सारी चीजें बाबूजी ने समेट के रखी हैं, पर अगर पेंटिंग की बात करें तो आपको सबसे खूबसूरत पेंटिंग कौन सी लगी और क्यों? देखिए, पेंटिंग तो बहुत सारी है और सभी पेंटिंग मैं तो कहूँगा कि सारी पेंटिंग जिनको भी उन्होंने कैनवास पे उतारा है, सभी पेंटिंग बहुत अच्छी हैं। हमारे उत्तराखंड के जो हमारा पूरा कल्चर है उनको एक जगह पर उन्होंने समावेश किया है, चाहे हमारी खेती बाड़ी का काम हो, चाहे हमारे तीज त्यौहार हो, सबको, चाहे हमारे देवी देवता हो, सब हर मंच को उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया है। तो मेरा तो मानना ये है कि और मैं आज बड़ा धन्य हो गया हूँ क्योंकि मैं पहली बार आज यहाँ आया हूँ और मैंने पहली बार ये संग्रहालय देखा है और मैं अपने पीढ़ियों से सभी लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आएँ और इस विधा
का प्रचार प्रसार सब लोगों तक पहुंचाएं और अधिक तक आने वाले जो हमारे उत्तराखंड में जो आगंतुक आ रहे हैं, जो पर्यटन आ रहे हैं, उनको यहाँ पर जरूर दिखाया जाए, ताकि हमारी इस जो उत्तराखंड की जो धरोहर है, जो हमारे पूरे देश का जो इतिहास रहा है, उसको जो उकेरा है बाबूजी ने, ये सब के साथ इसको रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं तो कई बार यहाँ पर आ गई हूँ और वास्तव में ये सच है कि किसी एक पेंटिंग को ये कहना कि ये सबसे खूबसूरत है, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जितनी बार हम इन पेंटिंग्स को देखते हैं उतनी बार कुछ नयापन इनमें दिखता है, कुछ गहराई इसमें दिखती है। तो सारी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत हैं और इतनी अच्छी तरीके से बाबूजी द्वारा यहाँ पर इनको बनाया गया है कि कहना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही मैं हमारे जो आदरणीय मटपाल जी हैं उनसे भी मैं, क्योंकि आज बिस जी स्पेशली आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो 2 शब्द कहने के लिए मैं निवेदन करूंगी आपसे बाबूजी। आप लोगों का यहाँ बिस्टी जी का और कनक जी का, उनके साथ आए लोगों का सब यहाँ पर स्वागत है संग्रहालय में। ये आप जानते हैं कि 1 मैन म्यूजियम है और अभी तक सौभाग्य का है, दुर्भाग्य का ये है, कोई ऐसा सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। ये सब आए हैं सब, लेकिन एक कुछ जो कम से कम किया जा सकता कि यहाँ के टूरिस्ट मैप में तो रखा जा सकता था, जिसके हमने कई बार यहाँ पर लिख करके भी दिया है। लोगों को शिकायत होती है साहब कि आप यहाँ पर आपका संग्रहालय हमको पता नहीं चला। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम खुद भी पर्यटन उद्योग के बढ़ावे के लिए भी, क्योंकि उत्तराखंड में कोई ऐसा संग्रहालय नहीं है। आप देखिएगा इसमें 4 गैलरी हैं 100 फीट वाली, और इसके सिवाय सारा यहाँ का उत्तराखंड का, गढ़वाल कुमाऊँ दोनों का सारी संस्कृति है, भौतिक संस्कृति है जो घरों में हमारी विलुप्त हो रही है, और प्राकृतिक सुषमा के दृश्य हैं, और हमारी जो सांस्कृतिक जो परंपरा है मेले त्योहार उत्सवों की, उनकी झांकी है। तो ये एकमात्र ऐसा स्थान है कि जहाँ आकर के आप पूरे उत्तराखंड को देख सकते हैं। तो हमारा हमेशा इतनी अपेक्षा रही है कि भाई कम से कम थोड़ा बहुत अपने स्वार्थ के लिए तो कम से कम यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य ही कौन से संग्रहालय का थोड़ा प्रचार प्रसार हो। आज स्थिति है कि हम अपने आप एक साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि PWD वाले कहते हैं साहब आप वो नहीं देते, पैसा नहीं देते हैं, इसलिए हम सड़क में नहीं लगाने देंगे। तो हमारे लिए भी एक बड़ी बाध्यता हो गई है, और जो कुछ भी हो रहा है थोड़ा बहुत इंटरनेट से या इससे जो प्रचार प्रसार हो रहा है, या जिनको मेरा व्यक्तित्व मालूम है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और एक बड़ा दुखद है आपको ये बताने के, मैं करीब 20 विश्व सम्मेलनों में चले गया हूँ, और मैंने ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाया, अमेरिका गया, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड और स्पेन सारे, लेकिन यहाँ कभी किसी ने, सरकार ने भी तक मुझे आने जाने का खर्चा तक नहीं दिया है। और मैं सन 1986 में पहली बार इंग्लैंड गया, और वहाँ पहली बार में ही मैंने थोड़ी अपने 36 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, और एक पेपर मैंने वहाँ पढ़ा विश्व सम्मेलन में। उससे वहीं से मेरे लोग इतने प्रभावित थे कि मुझे वहाँ से एक महिला ने कहा कि चलिए आपको पहले फ्रांस घुमाती हूँ मैं, और 15 दिन उसने अपने खर्चे से मुझे फ्रांस घुमा करके वहाँ की गुफाएँ दिखाई। उसके बाद से मेरा हर साल के लिए बुकिंग होने लगी, और मैं बुकिंग जो करता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, एक बधुआ मजदूर की तरह मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप पुर्तगाल आपके यहाँ आएंगे हम, तो आपके लिए भी काम करेंगे। तो वो कहते हैं 1 महीना हमारे लिए आपको काम करना पड़ेगा यहाँ, जैसा आपने ये गुफा चित्र, अभी आप देखेंगे गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ। तो इस प्रकार से मुझे हर जगह मेरी बुकिंग 1 साल पहले हो जाती थी, और मैं हर एक बार गया। लेकिन बाहर वाले 40 देशों में मेरी प्रदर्शनी लग चुकी। बिस्ट्री जी, पेरिस में 6 महीने मेरी प्रदर्शनी रही एक, और बिल्कुल मुख्य जगह पर आईफल टावर के सामने। और यहाँ 40 साल हो गए, नैनीताल में एक प्रदर्शनी नहीं हुई, और न किसी ने कभी ये सोचा कि भाई यहाँ प्रदर्शनी लगाएं, कम से कम जिसमें टूरिस्ट आते हैं उसमें सीजन में। लेकिन कोई नहीं, उपयोग करते हैं अपनी सोच समझ के हिसाब से, लेकिन वो सोचते हैं कि संग्रहालय हम संग्रहालय को वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति का प्रचार हो रहा है, जबकि वस्तुतः इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति का प्रचार है, जो हमारी पहचान है उसका प्रचार है। तो ये हर एक का जुनून होता है, हम तो अपने हिसाब कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमने यहाँ पर बनाया है, आज चिंता ये होगी कि ये इसको बचाना मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन की समस्या होती है, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, कई सारी
चित्रों में सिल्वर फेस लग जाती है, बरसात में नमी से ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए कम से कम हमको चिंता होती है कि ये कितना चल पाएगा। अभी तक तो हम खुद ही मरम्मत करके उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसके लिए विधिवत व्यवस्था नहीं होती है कि भाई चलो ठीक है इतना हम आपको ये पैसा देते हैं कंजर्वेशन के लिए, उतने का हम, और हम कभी मुफ्त भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई अगर हमें कोई पैसा भी मिले तो वो पूरा हम उसके लिए हम अपनी ओर से भी हम सहयोग करेंगे, लेकिन प्रचार प्रसार जरूर हो ताकि यहाँ टूरिस्टों का आगमन हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़े। इतनी हमारी अपेक्षा है। बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने अभी वीडियो में देखा ही होगा कि डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने कितनी मेहनत तथा कितने संघर्षों के साथ इस संग्रहालय की स्थापना करी है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बस यही कहूँगा कि आप इस संग्रहालय में आइए तथा उत्तराखंड की संस्कृति को जानिए। दोस्तों, मैं अगले पार्ट में आपको संग्रहालय के बारे में और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।